जमीन पर शिर्क की धुंध छाई हुई थी। हर तरफ बुतों की परस्तिश, आग की इबादत और पत्थरों को रब मानने का अंधेरा छाया हुआ था। बाबुल, बेबलान की सरजमीन में एक बादशाह नमरूद राज करता था। गुरूर, ताकत और खुदाई के दावे का दीवाना। इसी अंधेरी दुनिया में नूर का चिराग रोशन हुआ। वो चिराग थे हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम, निबा तौहीद, दलील के इमाम, जिन्होंने जुल्मतों में अल्लाह की सदा बुलंद की। इब्राहिम ने बचपन से ही गौर व फिक्र किया। रात के आसमान को देखा, चमकते सितारे, चांद और सूरज, लेकिन फरमाया, मैं इनको पसंद नहीं करता जो डूब जाते हैं। और यूं उनके दिल ने गवाही दी, मेरा रब वो है जिसने आसमान व जमीन पैदा किए। कौम के लोग बुतों के आगे झुकते, उन्हें चढ़ावे चढ़ाते और दुआएं मांगते। इब्राहिम ने नरमी से पूछा, ये क्या हैं जिनकी तुम इबादत करते हो? क्या ये तुम्हें सुनते हैं? तुम्हें फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? लेकिन जवाब गुरूर में लिपटा हुआ था। उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते देखा है। इब्राहिम ने फरमाया, यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। एक दिन कौम ने एक बड़े त्योहार की तैयारी की। सब लोग शहर से बाहर निकल गए ताकि बुतों के सामने नजर पेश करें और जश्न मनाएं। इब्राहिम अकेले रह गए। उन्होंने मौका देखा और माबूद इन बातिल की हकीकत दिखाने का इरादा किया। वो बुतखाना में दाखिल हुए, जहां बड़े छोटे सजे सनवरे बुत सफ बांधे खड़े थे। क्या तुम खाते नहीं? क्या बोलते नहीं? फिर उन्होंने हाथ में कुल्हाड़ा उठाया और एक एक बुत को पाश पाश कर दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के, और वो कुल्हाड़ा इसी के कंधे पर लटका दिया। जब कौम वापस आई तो मंदिर का मंजर देखकर दुहल गई। बुत टूटे पड़े थे, चेहरे बिखरे और खामोश दीवारें चीख रही थीं। उन्होंने कहा, ये किसने किया हमारे माबूदों के साथ? किसी ने कहा, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वो उनका जिक्र बुराई से करता है। बादशाह के दरबार में इब्राहिम को बुलाया गया। नमरूद तख्त पर बैठा था और पूरी कौम नजरों में गुस्सा लिए खड़ी थी। नमरूद ने पूछा, ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? इब्राहिम ने मुस्कुरा कर कहा, ये बड़े बुत ने क्या होगा, इनसे पूछ लो अगर बोल सकते हो। कौम खामोश हो गई। अपने दिलों में खुद सोचा, वाकई ये बुत तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन शैतान ने फिर पर्दा डाल दिया और वो कहने लगे, इब्राहिम को जला दो, अपने माबूदों की मदद करो। जमीन पर लकड़ियां जमा हुईं। ऐसा अलाव तैयार किया गया कि शोले आसमान तक पहुंचने लगे। परिंदे ऊपर से गुजरते तो जल जाते। लोगों ने मंजनीक बनाई ताकि इब्राहिम को दूर से फेंका जा सके। जब इब्राहिम को बांधा गया तो उनके लबों पर एक ही दुआ थी, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आग, ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। आग बुझ गई, शोले नूर बन गए और इब्राहिम सलामत खड़े थे। उनके चेहरे पर ईमान की चमक और जुबान पर तौहीद का ऐलान। कौम हैरान रह गई। नमरूद का गुरूर राख हो गया, लेकिन इब्राहिम के दिल में ईमान की रोशनी मजीद रोशन हो गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब दुनिया झूठे खुदा तराशे तो एक सच्चा दिल काफी होता है। ईमान वालों की आजमाइश सख्त जरूर होती है, मगर अंजाम हमेशा उनके हक में होता है और हर आग को सलामती में बदल सकता है। ए अल्लाह, हमें इब्राहिम जैसा यकीन अता फरमा, ऐसा दिल जो बातिल के सामने झुके नहीं और जुबान जो हमेशा तेरा नाम बुलंद करे। आमीन या रब्बल आलमीन।